सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का 1.4 मैथमेटिक्स है 10th क्लास का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case, decide whether they are rational or not, and if they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। पहला पार्ट है कि आपने देखना है कि नीचे जो डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई हैं ये वाली हमारी रैशनल हैं कि इरैशनल हैं। एंड नंबर सेकंड जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि अगर रैशनल है तो जो उसका नीचे हमारा क्यूब बनता है, जो डिनोमिनेटर बनता है, उसके फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, हम देखेंगे पहला ये रैशनल है कि इरैशनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट है ये रैशनल है कि इरैशनल है। हमने देखा कि ये जो हमारा 4 3.1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको डिवाइडेड बाई हम जो है इस पॉइंट को अगर हटा दें, इस पॉइंट को हटाएं, इसके बदले हम लिख देंगे 1। उसके बाद जितने 1 हैं इतने 0 लिखेंगे। 1 के बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0। ठीक है ना। इस तरह से हम देखेंगे 6 7 8 9, तो हमने लिख दिए 3 3 6 और 3 9। यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स थे तो हमने लिख दिए। ये जो हमारे पास अब नंबर बना, ये बना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। अब जब जो है आप इस तरह से इसको लिखेंगे, बट एग्जाम के अंदर जो है आपने कैसे लिखना, बात तो एग्जाम की है। एंड यहाँ पे जो है पहले आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको नहीं, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया जस्ट। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसको लिखेंगे आप 43.123 4 5 6 7 8 9, इसको इज इक्वल टू करेंगे इस तरह से। तो अब ये है रैशनल नंबर है। ठीक है ना। विच इज रैशनल ऑफ फॉर्म P बाई Q। ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, फैक्टर्स। पहला तो हमें देखना था कि ये रैशनल जो है ये रैशनल है कि नहीं है। एंड दूसरा हमारा जो पार्ट है, हमें इसके जो Q के फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे सेकंड करके, दी फैक्टर्स ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n। ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास इस तरह से नंबर आए 1 0 0 0 करके, या 1 0 करके, या 1 0 0 0 करके, तो इसको हम जो है 2m क्रॉस 3n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा, क्योंकि 5 दूने 10 होता है। ठीक है ना। जब भी 0 होगा किसी भी नंबर के अंदर, मतलब उसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड हम देखेंगे। पार्ट सेकंड, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें इतना ही लिखना था जितना हमने जो बचे लिख दिया। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, लेट मी चेक। हमारा पार्ट सेकंड है 0.120 1 2 0 0 1 2 1 2 3 0 0 1 2 1 2 3 4 टाइम्स 0। तो इसके अंदर आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है अपने आप में एक नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉल्यूशन क्या है, एज द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये बहुत जरूरी चीज, एंड नॉन रिपीटिंग। एक तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, इसको आगे इस तरह करके डैश खत्म नहीं हो रहा, और दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग है। मतलब देखिए, पहले 120 था, अब 120 रिपीट नहीं हुआ अब क्या आया
120 के बाद 0 एक और ऐड हो गया, फिर इधर भी 120 जो है रिपीट नहीं हुआ, इसके साथ 2 0 और ऐड हो गया। जैसे आगे बढ़ता जाता है नंबर खत्म नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। तो ये आपने आप में जो नंबर है देयरफॉर द गिवन डेसिमल नंबर इज इरेशनल। ये तो इरेशनल है। अब जो इरेशनल है उसके बारे में हमें इसने कुछ नहीं बोला, आपने उसका क्या करना है, हमें जस्ट कह रहा है जो रेशनल है सिर्फ हमें उसी का जो है हिसाब उसी का हमें चेक करना है, उसी के क्या के फैक्टर्स के बारे में बोलना है। तो ये सेकंड जो नंबर है हमारा ये हो गया हमारा इरेशनल। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा नंबर है 43 अच्छा ये हमारा जो है ऑलरेडी पहला है, ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक। हमारा नहीं, थर्ड है हमारा 43 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा नंबर है इसके ऊपर बार है, ठीक एग्जैक्टली पार्ट पहले ही की तरह है, बट इसके ऊपर जो है बार है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये वाला नंबर जो है आपने देखा, ये वाला नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। हम चलते हैं पिछली क्लास में, आई थिंक आपको 9th का पता होगा कि ये वाला जो नंबर होता है, ऐसा नंबर हमने वहां पे देखा था 0.9, हमने देखा ये एक रैशनल नंबर है। इस तरह 0.47 या 0.001 ये वाले जो थे हमारे तब क्या थे, ये हमारे नंबर तब रैशनल नंबर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पे बार है, कोई जो हमारा नंबर है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, चलिए हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को जो है हम रेशनल करार देते हैं। चलिए ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। बट ये क्या है, आप देखिए द नंबर गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही क्योंकि इसके ऊपर बार है, नॉन टर्मिनेटिंग बट लेकिन बट रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। बार का मतलब है यही नंबर बार बार इसके रिपीट हो रहे हैं। अनलाइक जो हमारा सेकंड पार्ट था उसके अंदर जो आगे नंबर आ रहे थे वो जो है वो रिपीट नहीं हो रहे थे नंबर, ठीक। वो नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग था बट उसके अंदर जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे। इसके अंदर जो है यही 9 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिसके अंदर रिपीट होते हैं हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये है क्यू बाई फॉर्म की। सो इट कैन बी ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है ना। चलिए ये पी बाई क्यू की अगर फॉर्म में आ सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज रैशनल, नंबर रैशनल है एंड द फैक्टर्स हमें इसके जो है द फैक्टर ऑफ क्यू इज अदर देन 2m क्रॉस 5n, ठीक है ना। दो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होता है उसके अंदर जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर भी जो होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ही ये हमारा जो पूरा चैप्टर है खत्म होता है। एक क्लास शायद हम लाएंगे रिवीजन के लिए, बाकी जो है क्लोज हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।